एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत मज़े में होंगे और विंटर सीज़न का मज़ा ले रहे होंगे। खासकर जो दुबई के लोग हैं वो लोग के लिए तो लाइक ये गॉड गिफ्ट होता है। सभी लोग जितने भी आउटडोर्स एक्टिविटी हैं एक भी मिस नहीं करना चाहते। आई थिंक बहुत ही कम लोग होंगे जो कि एक भी वीकेंड है जो थोड़ा सा बाहर ना निकले। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन, बट वो लोग ज़रूर बाहर निकलते हैं। तो चलिए ये सब तो हो गई बातें। तो मैं भी बहुत मज़ा ले रही हूँ विंटर का, और मतलब आई लव विंटर सीज़न। वैसे मेरे हेल्थ को सूट नहीं करता है विंटर में मुझे बहुत ही सीवियर मुझे साइनस है, तो काफ़ी ज़्यादा अटैक्स आते रहते हैं साइनस के। बट ठीक है, मज़ा तो आता ही है विंटर में। गर्मियों से तो अच्छा है कि विंटर रहे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा सा बिग शॉपिंग हॉल लेकर आई हूँ, जिसका वेट मैं बहुत दिन से कर रही थी। एक्चुअली क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने वाइट फ्राइडे सेल एंड नेशनल डे पे ली थी, बट इस बार उनकी डिलीवरी सूक से मैंने 3 जगह से चीज़ें ली हैं। एक्चुअली 3 नहीं 4 जगह से। हाँ, एक सूक से मंगवाया है, कुछ होम बॉक्स से मंगवाया है एंड स्प्लैश से मंगवाया है एंड डेन्यूब से। बट इस टाइम उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया डिलीवरी के लिए, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने नहीं लिया, लाइक जो हमारे सेलर हैं उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कुरियर कंपनी जो थी उनके पास से हमेशा मुझे मैसेज एक दिन डिले होगा, 2 दिन डिले होगा। एंड कितनी बार तो मुझे खुद ही फॉलो अप करना पड़ा, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिमांड है बिकॉज ऑफ सेल। तो उसकी वजह से चीज़ें आने में काफ़ी टाइम लग गया। लाइक कल मेरा फिनिश हुआ है, तो आज मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ शेयर किया जाए। काफ़ी दिन हो चुके हैं उस चीज़ को। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करती हूँ, और जो जहाँ से सबसे कम चीज़ें मंगवाई हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है स्प्लैश का। तो स्प्लैश से जो भी चीज़ें मैंने ली हैं वो सब मुझे 50% डिस्काउंट पे मिला है। तो सबसे पहला ये सूरज का टी शर्ट है, वाइट पे एम्ब्रॉयडरी है इसमें, और इसकी प्राइस थी 90 दिरहम। ये मुझे मिली है 45 दिरहम की। तो ये है, और एक और उनकी टी शर्ट है जो उन्होंने पहना था लास्ट वीक, तो ये थी 70 की, और ये मुझे मिली है, ये भी 50% डिस्काउंट पे, यानी कि 35 दिरहम में। एंड ये 2 टी शर्ट थे जो सूरज के थे, और ये दोनों ही हैं जो स्प्लैश के बेसिक्स आते हैं, पोलो नेक टी शर्ट, वो दोनों वो हैं। उनको स्प्लैश की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और वहाँ से मैंने 3 टॉप लिए, वो भी 50% पे थे। तो जो पहला टॉप है ये भी मैंने पहन लिया एक्चुअली। तो काफ़ी दिन पहले आए थे, तो मेरे से ऐसे ना क्या कहते हैं, बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैं शॉपिंग हॉल तक इसको रखूं और फिर पहने। तो एक टॉप पहना है और 2 नए के नए हैं। तो ये थे, ये एक टॉप है। तो जो भी स्प्लैश में देख रहा हूँ इसका काफ़ी ऐड आ रहा था, तो ये मैंने लिया। विंटर के हिसाब से बहुत ही सिंपल सा कैजुअल सा है। विंटर के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये ढीला आ रहा है, इसका साइज़ है 10। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये 8 लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये लूज़ फिटिंग है, तो थोड़ा सा मुझे ढीला आ रहा है। वैसे मुझे 10 सही आता है, बट ये 8 लेती तो शायद ज़्यादा सही रहता। और इसकी भी, ये भी मुझे मिली है 50% डिस्काउंट पे। तो ये थी 90 की, तो ये मुझे मिली है 45 की। इस तरीके का है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि जो ये मैंने टॉप खरीदा, ये मैंने पहन के नहीं देखा, इसकी फ्रिल की वजह से थोड़ा सा मुझे उतनी अच्छी फिटिंग नहीं लगी मेरे बॉडी के हिसाब से। बहुत लोग जो लोग दुबले पतले हैं उन पे अच्छी लगेगी। तो अगर आप लोगों को भी ये लेने का मन है तो मुझे लगता है आप स्टोर में एक बार ट्राई कर लें। पता नहीं अभी स्टॉक होगा कि नहीं, बट अभी तक इस टॉप के ऐड में देख रही हूँ आ रहे हैं। फिर ये एक बहुत ही सिंपल सा टॉप है, लाइक बॉस्मी का। इसके बस बैक में शोल्डर के पास ये लेस की वर्क है। तो ये थी 120 की, बट आई थिंक मैंने ली है ये 50 की। तो इसमें अच्छा खासा 70 दिरहम का डिस्काउंट था, और मैं जब स्टोर पे गई थी तो तब भी डिस्काउंट था इस पर, बट उसकी साइज़ नहीं मिल रही थी मुझे, बट ऑनलाइन मिल गई।
तो ये पहनने पे काफ़ी अच्छा इसका फिटिंग लगता है, बहुत ही सिंपल सा है। इसके कपड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा है, प्योर कॉटन है एंड विंटर के हिसाब से अच्छा है। और थर्ड टॉप जो है वो ये है, ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉप है और इस टॉप के साथ भी मुझे ये लगा कि मैंने एम साइज़ ली है जो कि मेरी साइज़ से थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो मुझे शायद एस लेनी चाहिए थी बट ले ली, आ गई। तो मैं सोची ठीक है, थोड़ा सा ढीला ढाला पहनना भी अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत ही टाइट फिटिंग पहना तो बहुत कम पहन पाती हूँ जब वेदर अच्छा हो तो, नहीं तो गर्मी में तो मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मैं टाइट फिटिंग पहनूँ। तो ये इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये गर्मी ठंडी दोनों में ही चलेगी। लाइक यहाँ पे ये ऐसे एक नॉट बना हुआ है, बहुत ही सिंपल है, कैजुअल है। आप इसको ऑफिस वेयर में पहन सकते हैं, कैजुअल डे में आउटिंग के लिए पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देता है। एंड इस कलर का मेरे पास एक भी टॉप नहीं था तो ये लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो ये 3 टॉप ली है और एक ट्राउज़र लिया है। ये ट्राउज़र तो मेरी नज़र थी बहुत दिनों से, तो जब वो सेल चल रहा था तो मैं एक बार गई थी बर्जमान और ये मुझे मिल गई 50% डिस्काउंट पे। ये ली कूपर की ट्राउज़र है कॉटन की, बट मेरे पास इस टाइप की है, बट वो मटेरियल अलग सा है, सॉफ्ट, वो विस्कस कहते हैं वो मटेरियल है, और बट ये प्योर कॉटन है और ट्राउज़र है। और इसमें ऐसे यहाँ पे आप पहनो तो ये फ्रिल है, ये फ्रिल बने हुए हैं एंड यू कैन टाई दिस। तो ये पहनने के बाद अच्छा लुक आता है, बट मुझे नीचे से थोड़ी सी कट करनी पड़ेगी, आप लोग जानते हैं तो वो उसके लिए वेट कर रही हूँ, या तो फिर मैं खुद ही इसका थोड़ा सा वो हेम कर दूँगी लाइक नीचे से, तो उसकी फिटिंग हो जाएगी। आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि घर पे ही कर दूँ। तो ये बस यही चीज़ें थी जो कि मैंने लिए हैं कपड़े के जो आइटम थे वो स्प्लैश से, बट और श्रेयांश की मैंने इस बार कुछ भी नहीं ली, क्योंकि मैं श्रेयांश का देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, उसके सारे कपड़े लाइक ऐसा हो रहा है कि अभी जो मैं इंडिया गई थी जून जुलाई में, वो कपड़े लेकर आई हूँ तो वो सब छोटे हो रहे हैं, तो वो सारे कपड़े पहले मैं पहनाऊँगी उसको, फिर नए कपड़े उसके आएंगे। और विंटर के भी काफ़ी, मैं गई थी इस बार तो पैंटालून से मुझे जिनियन जॉनिंग के जैकेट 50% डिस्काउंट में मिल रहे थे, क्योंकि वो गर्मियों का सीज़न था तो उस टाइम वो लोग स्टॉक निकाल रहे थे, तो मुझे वो 50% डिस्काउंट में मिल गए थे, तो उसके लिए हैं कपड़े, तो मैंने नहीं लिए। और ये भी लेने का मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट जानते हैं गर्ल्स रेजिस्ट नहीं कर पाती हैं सेल को तो जब तक कि कुछ ले ना लो, जिस चीज़ का शौक़ है उनको, लाइक मुझे कपड़ों का बहुत शौक़ है, तो मैं जब तक ले ना लूँ ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने मेरी शॉपिंग कंप्लीट हुई, भले मैं कितना भी कुछ ले लूँ तो वो होता है। तो फिर भी मैंने अपने आप को इस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रखा है, जो कि गुड क्वालिटी है मतलब गुड क्वालिटी डेवलप हो रही है नहीं, ऐसे मैं बहुत ही लालची हूँ। तो ये था, तो अभी मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई जहाँ से मैंने सबसे कम चीज़ें खरीदी थी। सबसे ज़्यादा शॉपिंग मैंने की है वो है सूक से, क्योंकि इस बार सूक पे बहुत अच्छी डील मिली मुझे बहुत सारी चीज़ों में। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे प्राइसेस की लिस्ट बना के रखी है, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी कि कौन सी कितने प्राइस की थी एंड कितने में वो मिली है। कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक खोली भी नहीं है, तो मैं एक बार खोलती हूँ पहले, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सूक से पहले मैंने जो चीज़ें ली हैं वो दिखाती हूँ। सूक पे भी काफ़ी अच्छी सेल थी, लाइक मेरी सिस्टर, तो सूप पे लाइक पर्सनल केयर पे काफ़ी अच्छी सेल थी। फिलिप्स का कुछ लोग पर्सनल केयर की थी, तो ये जैसे सूरज के लिए मैंने ट्रिमर लिया है 6-in-1। इसमें काफ़ी अटैचमेंट हैं, लाइक नोज़ एंड ईयर ट्रिमर से लेकर आपको कोम हेयर के लिए एंड बियर्ड के लिए। तो ये मुझे मिला 99 का, जो अभी भी शायद 99 में ही है, वाइट फ्राइडे सेल के ख़त्म हो गया उसके बावजूद, लेकिन ये था 149 का। और ये श्रेयांश आ गया, ये कैसे हो सकता है कि वीडियो में ना आए। तो ये थी। फिर और सूरज की जो चीज़ें हैं, वो सूरज का फेवरेट परफ्यूम, काफ़ी दिनों से परफ्यूम लगा रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं, जॉन मस्क। तो ये ऐसे नॉर्मली आती है 21 और 22 की, बट ये उस टाइम पे थी 14.5 दिरहम की, तो ये 4 उन्होंने ऑर्डर की है।
और क्या लिया मैंने परफ्यूम में मैं एक रेवलॉन की चार्ली गोल्ड ये लिया। इस पर काफ़ी डिस्काउंट थी। मुझे अगर अभी आप पूछोगे तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कितने में ली, लेकिन काफ़ी डिस्काउंट थी। और ये एक ली है यूसीबी की हॉट। ये परफ्यूम की स्मेल काफ़ी अच्छी है एंड ये भी अराउंड मुझे 40 और 50 मिली है, बट वो इसका बॉटल मुझे बहुत अच्छा लगा। और यूसीबी की परफ्यूम के साथ मेरी बहुत ही पर्सनल सी यादें हैं। जब सूरज से मैं पहली बार मिली थी तो उन्होंने मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट किया था जो यूसीबी का था। वो परफ्यूम ख़त्म हो गया बट उसका बॉटल अभी तक मेरे पास है। तो पता नहीं यूसीबी से मेरा कुछ खास लगाव है, तो इसकी स्मेल भी अच्छी है। तो ये भी मुझे 30-40 ऐसे कुछ में मिली। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं प्राइस बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे नहीं याद है और मैं लिखना भी भूल गई। हाँ, ये परफ्यूम जो है ये एलिजाबेथ अर्डिन की काफ़ी फेमस परफ्यूम है। ये 5th एवेन्यू NYC ये परफ्यूम एलिजाबेथ अर्डिन से। तो ये मुझे 289 की ओरिजिनली आती है, बट ये मुझे मिली अराउंड 80 दिरहम। और ये मैंने लिया है कुछ खास पर्पज़ से। तो मेरी कज़न सिस्टर की शादी होने वाली है तो मैंने उसको गिफ्ट करने के लिए ये लिया है, और उसके होने वाले हस्बैंड के लिए मैंने ये लिया है। तो 2 परफ्यूम सेट मैंने लिया है। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं कलेक्ट कर रही हूँ तो इस तरीके से। तो उसको एलिजाबेथ अर्डिन की सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने ये सोचकर उसके लिए लिया। और एक गेस मैन का ये भी अराउंड मुझे ठीक ठाक डिस्काउंट में मिला, बट मैं इसका भी प्राइस लिखना भूल गई। तो हाँ, और उसके लिए मैंने एक मेकअप किट लिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप किट में ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, और वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप करती है, बट क्या होता है कि जब आपकी नई नई शादी हो तो आपको मन करता है कि थोड़ा सा मेकअप करूँ। तो वो हिसाब से सोच के मैंने जस्ट गोल्ड की मेकअप किट ली है। बहुत छोटी सी मेकअप किट है, बट मैंने इसलिए भी छोटी ली है क्योंकि अब मुझे मेरी शादी में इतनी बड़ी सी मेकअप किट मिली थी और वो अभी तक रखी हुई है, तो मैं उसको कैरी नहीं कर पाई। तो उस वजह से मैंने उसके लिए छोटा सा किट लिया है कि वो जब मैरिज के बाद वो थोड़ा सा लाइक ये होता है ना ड्रेस के मैच। तो ये उसमें लिपस्टिक के शेड हैं, तो आई होप कि उसको पसंद आए। मैं उसके लिए सरप्राइज़ नहीं, मैंने उससे एक्चुअली पूछ के ही लिया था। तो ये हैं ब्लशेस एंड ये सारे आई शैडोज़ हैं, और ये कॉम्पैक्ट है। तो आई थिंक बहुत ही मिनिमल मेकअप के लिए ये परफेक्ट लगा मुझे। और ये इटली की ब्रांड है, तो मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था मैंने इसका नेट पे रिव्यू चेक किया तो काफ़ी अच्छे रिव्यू मिल रहे थे, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, कुछ दिन तो उसके काम आएंगे। और फिर वहाँ से और मेरी कोई भी शॉपिंग जो होती है वो लिपस्टिक के बिना कंप्लीट नहीं होती है। तो ये मैंने ली है मेबलिन की एक विविड मैट लिक्विड। तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, लाइक मैं ऑनलाइन तो देख नहीं पाई, बट इसका कलर आप देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये पिंक थोड़ी सी हटके पिंक है, ये मेरे पास पिंक नहीं है, तो ये लिया। और दूसरी जो लिपस्टिक ली है वो है ये NYX की, इसका नाम है हाई वोल्टेज लिपस्टिक, और ये मैंने अभी लगा के रखा है। तो आप लोग बताइए कि इसका से कैसा लगा आप लोग को। मेरे पास एक मेबलिन की है ऑरेंज लिपस्टिक, तो बट वो इतनी बोल्ड नहीं है, तो आपको मैं यहाँ पे भी दिखाती हूँ। ये काफ़ी पिगमेंटेड भी है एंड बोल्ड भी है। ये है आपको ऑरेंज वाली जो NYX की है, एंड ये मेबलिन की है। तो ये दोनों कलर मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा बोल्ड है बट ठीक है। और हाँ, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी, तो ये मैंने लिया। अब सोचिए कि थोड़ी सी मैं बुढ़ी होती जा रही हूँ, मतलब एज 30 क्रॉस कर चुकी हूँ, तो मुझे अपने स्किन पे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि दुबई में आपको टैनिंग भी उतनी होती है। लाइक स्किन एंड हेयर के हिसाब से दुबई का वेदर इज़ नॉट गुड। तो ये मैंने लिया है सिरम, तो ये है आपको आर्ट नेचुरल्स का सिरम ट्रायो।
तो इसमें 3 सीरम्स हैं। लाइक ये है हाइड्रोलिक, तो ये आता है आपको मॉइस्चराइज़र की तरह, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका रेटिनॉल, ये एज डिफाइंग है तो उसको नाइट में यूज़ करना है। एंड ये है आपका विटामिन सी जो कि डे के लिए है। तो मैंने ये लिया है, अभी जस्ट मैं यूज़ करना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेकल्स एंड पिगमेंटेशन हो रहे थे मेरे स्किन पे, इधर स्टार्ट हो चुके हैं। और ये इसके साथ दिया है इन्होंने इंस्ट्रक्शन, मॉर्निंग रूटीन एंड इवनिंग रूटीन कैसे फॉलो करना है। तो ऑलमोस्ट 1 वीक से ऊपर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके इफ़ेक्ट अच्छे लगे। लेकिन अगर आप अगर खोज रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से इसमें से अच्छी स्मेल आएगी, तो नहीं, यक है, इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब है। ऐसा सही में लगता है कि आप कोई मेडिसिन अप्लाई कर रहे हो, वो चीज़ है। बट अभी तक मैं लगाई हूँ तो मुझे ये अच्छा लगा है। और मैंने अमेज़ॉन जो बाहर वाली है, not.com, amazon.com पे इसकी रिव्यू पहले काफ़ी पढ़ी, क्योंकि मुझे जब भी ऐसे कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करना होता है तो मैं amazon.com या फिर amazon.in पे भी उसकी रिव्यू चेक कर लेती हूँ कि कैसी है, क्योंकि यहाँ पे आप सूप पे रिव्यू देखने जाओ तो नहीं मिलती है। तो उस हिसाब से मैंने फिर देख के लिया, और मुझे रिजनेबल भी लेना था, क्योंकि ऐसे सीरम लेने जाओ तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो मुझे रिजनेबल लेना था। तो फिर मुझे इसकी रिव्यू एंड प्राइसेस ठीक लगी। 100 में 3 आई है। एंड ये 6 मंथ्स तो आराम से चलेगी, आराम से 6 मंथ्स। और ये मुझे मिली है 100 दिरहम की, जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 158 दिरहम। तो 58 दिरहम का इस पर डिस्काउंट था। अगर आप लोग इस पे रिव्यू तो मैं आपको 1 मंथ के बाद ही दे पाऊँगी कि इसका मेरे चेहरे पे कुछ इफ़ेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो जो भी या तो मैं खुद ही दे दूँगी, या फिर आप लोगों को जो भी सीरम ट्राई करना चाह रहे हैं अफोर्डेबल रेंज में, तो मैं अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं ज़रूर दूँगी, नहीं तो फिर दूसरी ट्राई करूँगी तो वो अच्छी लगेगी। तो लेकिन हाँ, अभी तक मुझे 1.5 वीक हो गए तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लगे। तो ऑब्वियसली मैं इसको पूरा ख़त्म करने वाली हूँ। तो साइड इफ़ेक्ट जब तक ना हो तो कोई चीज़ बेकार फेंकने से कुछ फ़ायदा है नहीं। सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो थे आपको पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक एंड मेकअप से रिलेटेड, परफ्यूम। तो और फिर इसके बाद जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो सबसे बड़ा बाई था हमारा इस सेल पे, वो था श्रेयांश का Xbox। तो मैं यहाँ पे उसका कुछ भी डिटेल नहीं दे रही हूँ, बट मैंने श्रेयांश के लिए हमने उसको प्रॉमिस किया था कुछ बात पे, तो उसके लिए Xbox लिया, उस पर भी काफ़ी डिस्काउंट मिला है। तो जो भी सोच रहे हैं अपने बच्चों का लेने के लिए अफोर्डेबल रेंज में, उनकी एक्टिविटी को ध्यान रख के जो Xbox लेने का सोच रहे हैं, या जो भी गेमिंग टीवी गेम आती है, वैसे तो नहीं लेनी चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने देखा है कि बच्चों को फ्रेंड्स नहीं मिल पाते हैं, और ख़ासकर दुबई में जब तक कि कोई पार्क वगैरह नहीं है, पता नहीं अभी भी मुझे उसको ऐसे रोड के किनारे खेलने देने, और मैं डरती हूँ। बहुत बच्चे खेलते हैं बट इट्स नॉट सेफ़, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी मैं सुन चुकी हूँ, तो मेरा मन नहीं मानता है। तो मैं अभी भी उसको घर में खेलता है, छत पे जाके खेले, लाइक जो रूम है वहाँ पे, तो ठीक है। तो वो सब चीज़ें सोच के हम लोगों ने उसके लिए मोशन सेंसर वाले गेम्स लिए हैं, ताकि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। ऐसे तो फ्रेंड्स की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है, बट वो थोड़ा सा इंगेज रहे। वैसे तो उसके पास टाइम भी अभी काफ़ी कम हो गया है, तो इसलिए हमने अभी लिया ताकि उसको बहुत एडिक्शन ना हो। उसके पास अभी लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में ही खेलेगा, तो वो लिया है। तो उसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट लिए हैं। तो अगर आप लोगों को लेना है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसमें हेल्प कर पाऊँगी, क्योंकि सूरज हैज़ डन लॉट्स ऑफ रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। वो 2 और 3 डेज़ लगे हुए थे, लाइक कंपेयरिंग में कि निंटेंडो कैसा है, प्लेस्टेशन PS3 कैसे, मतलब PS जो भी लेटेस्ट वर्जन है, वो Xbox कैसा है, वी कैसा है, सब पे वो लगे हुए थे रिसर्च में कि कौन सा बेटर रहेगा। तो वो इवन ना वो पूरे चार्ट बना के रखा था उन्होंने। उनको जब भी ऐसा उनको काम दिया जाए, जो उनका ये है जोन है, वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद करते हैं। तो अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगी, सूरज का एक्सेल जो है वो।
तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ शॉपिंग हॉल के सेकंड पार्ट में, जो कि मैं इस वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था। और इस साथ में मैं यहाँ पे कुछ क्लिप ऐड कर रही हूँ। जिस दिन श्रेयांश का Xbox आया था उस दिन का उसके लिए सरप्राइज़ था, उसको बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। एंड उसके बाद उसकी खुशी देखने लायक थी। और ये श्रेयांश का गिफ्ट था। तो उसको टीवी गेम खेलना काफ़ी पसंद है, बट उसने कभी भी हम लोगों से आके ये नहीं बोला था कि उसको टीवी गेम चाहिए। तो जब उसका कार्निवल था और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, देन हमने उससे बोला था कि बेटा आपको एक बड़ी गिफ्ट मिलने वाली है। तो ये था उसका गिफ्ट और वो बहुत खुश हुआ। Are you happy? Yes. See here. Yes. What you got? TV game. TV game? Yes. Did you say thank you to daddy? Thank you, Daddy, too much. तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।